दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्री ब्रह्म पुराण में कितने श्लोक हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक जोगी और रानी तथा गांव वालों का क्रोध। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। पश्चिम बंगाल के एक गांव में वामाचरण नाम के एक बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। माता भी गरीब थी, इसलिए बच्चों के पालन पोषण की समस्या आई। उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे। जैसा कि आमतौर पर अनाथ बच्चों के साथ होता है, दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी। गांव के मशान में आने वाले बाबाओं की संगत में रहते रहते वामाचरण में भी देवी के प्रति रुझान बढ़ने लगा। अब वह तारा माई को बड़ी माँ कहते और अपनी माँ को छोटी माँ। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता, कभी यूं ही हवा में बातें करता रहता। ऐसे ही वह युवा अवस्था तक पहुंच गया। उसकी हरकतों की वजह से उसका नाम वामाचरण से वामा खेपा पड़ चुका था। लोग उसे जोगी भी कहते थे, क्योंकि वह एक तरह से समाज से अलग ही रहता था और अकेला ही बड़बड़ाया करता था। खेपा का मतलब होता है पागल, यानी गांव वाले उसको आधा पागल समझते थे। उसके नाम के साथ उन्होंने पागल उपनाम जोड़ दिया था। वे यह नहीं जानते थे कि वस्तुतः कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके साथ है। दोस्तों, एक बार मंगलवार का दिन था। भगवती तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त था। रात का समय था। वामा खेपा जलते ही चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को मां तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड़ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केश से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नील वर्णी मंद मंद मुस्कुराती मां तारा वामा खेपा के सामने खड़ी थी। वामा खेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उसके सर पर हाथ फेरा और वामा खेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि वामा खेपा जोगी नहीं, यह तो पूरा पागल हो गया है। वामा की स्थिति महीने भर रही। कुछ दिन बाद वहां की रानी जी को सपने में भगवती तारा ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मशान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और वामा को पुजारी बनाओ। रानी जब सुबह उठी तो उसे सपने का स्मरण था। उसने अपने ज्योतिषियों और मंत्रियों से परामर्श किया। सबने तुरंत मंदिर बनाने की अनुमति दी। अगले दिन से मंदिर कार्य का निर्माण प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और वामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। वामा बेहद खुश हो गए, क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी। रानी के द्वारा बनाए मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पंडों को रास नहीं आया। वे वामा खेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहे। वामा खेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थीं। कई बार वह दिन भर पूजा करता, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं करता। कभी देवी को माला पहनाता, कभी खुद पहन लेता। इनमें से कोई भी प्रक्रम पंडों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मैच नहीं करता था। यह बात उनको खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले वामाचरण के मन में आया कि इसे चख कर देख तो लें,
यह माता के खाने लायक भी है या नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माई को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडे कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को वामा ने खा लिया, उसे जूठा कर दिया। जूठा प्रसाद देवी को चढ़ा भी दिया। अब देवी रूठ जाएंगी, उनका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ वामाचरण की कसकर पिटाई कर दी। उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रियाएं की। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ। पंडे यह सब देख बहुत खुश हो रहे थे। उधर वामा खेपा को होश आया तो वह माई पर गुस्सा हो गया। मैंने गलत क्या किया जो तूने मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं देख रहा था। इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो तुझे स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवाया। जा, अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। मशान घाट पर बैठकर वामाचरण ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहां से उठकर चला गया जंगल की ओर। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। दोस्तों, यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अपनी माँ से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। वामाचरण और माता माई के बीच में माँ और बेटे जैसा रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच होता है। अपने शिशु की व्यथा तारा माई को सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के स्वप्न में माई प्रकट हुई। क्रोधित माई ने रानी को फटकार लगाई। तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंप, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार रह। एक तो तारा माई का रूप ऐसे ही भयंकर है। क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माई का स्वरूप व्याख्या से परे था। रानी हड़बड़ाकर पलंग पर बैठी। रानी के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया। उसने सारी रात जागकर बिताई। अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लाव लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी हो वामा खेपा को पकड़कर लाओ। अब सारे सेवक चारों तरफ वामा खेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा हुआ वामा खेपा मिल गया। बड़ी मनोबल के बाद भी वह नहीं माना। सेवक ने जाकर रानी को बताया। अंततः रानी खुद गुफा तक पहुंची। वामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो उन लोगों ने कितना मारा। उनकी बाल सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय भी ममत्व से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि तारा माई का ममत्व इस वामा खेपा के प्रति क्यों है। उन्होंने हुक्म जारी किया कि इस मंदिर का पुजारी वामा खेपा है। उसकी जैसी मर्जी हो, जैसी विधि हो, वह करना चाहे उस प्रकार से पूजा करने के लिए वह स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर वामा खेपा का है और तारा माई भी वामा खेपा की हैं। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। वामा खेपा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से वामा खेपा के हिसाब से चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि तारा माई खुद वामा खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से वामा खेपा तारा माई के पूजन करते जिसका कोई नियम न था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ ही नहीं होती। कभी रात भर पूजा चल रही है तो कभी पूरे दिन भर मंदिर की ओर वामा खेपा के दर्शन ही नहीं होते थे।
उनकी पूजन विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि रानी का हुक्म जो था। वामाखेपा अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता खोजते। दोस्तों, एक दिन वामाखेपा की मां का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी, नदी के उस पार गांव था। वामा जिद पर अड़ गए, छोटी मां का दाह संस्कार बड़ी मां के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है, यह जानते थे, लेकिन वामा को समझना किसी के बस की बात नहीं थी। नाव वाले से वामा ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात की। नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। वामा ने नाव के लिए भी कहा। नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, वामा, यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में यह बह गया तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? मेरे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। वामा के चेहरे पे रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े हुए दृश्य को देखते रह गए। वामा की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने माई के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी मां का दाह संस्कार संपन्न किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव में जितने लोग हैं, सभी को निमंत्रित करने के लिए वामाखेपा ने अपने घर के लोगों और आसपास के लोगों को कहा। सब इसे वामाखेपा का पागलपन समझकर शांत रहे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं, वह आसपास के 20 गांव को खाना कैसे खिलाएगा? यह उनके लिए कल्पना से भी परे की बात थी। जब कोई निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ, तो वामाखेपा अकेले निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांव में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि देखा जाए यह पागल किस प्रकार इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज कराता है। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गईं, जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज, सब्जी आदि तारापीठ में आने लगी। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों के ढेर लग गए। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दोपहर होते होते सुस्वादु भोजन की गंध से पूरा इलाका महक रहा था। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। वामाखेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होना था, उस पूरी जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश शुरू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरा। गांव वाले देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे हैं वह पूरा हिस्सा सूखा हुआ है और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं। जमीन से जलधाराएं बह रही हैं। वह पूरा इलाका जिसमें भोजन का आयोजन था पूरी तरह से सूखा हुआ था। 20 गांव से आए हुए सभी लोगों ने छककर भोजन किया। हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस अपने अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत आएगी, यह सोचकर सभी चिंतित थे। वामाखेपा ने माई से अनुरोध किया और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह से साफ हो गया। सारे लोग बड़ी सहजता से वापस अपने अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद वामाखेपा की अलौकिकता के बारे में लोगों में चर्चा शुरू हो गई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ वामाखेपा की तारापीठ में बढ़ने लगी और सभी की मनोकामनाएं तारापीठ में पूरी होने लगी। अल्पायु में ही वामाखेपा को अथाह सिद्धियां प्राप्त हुईं और वे धरा पर पूज्य हुए। वामाखेपा कभी भी बिना चखे माई को भोजन नहीं कराते थे। माई स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन खिलाती थी और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। दोस्तों, ऐसे अद्भुत महान वामाखेपा अपने अंत समय में माई की प्रतिमा में ही लीन हो गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।